लर्नर्स एक और नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो लर्नर्स आप लोगों के बिहार बोर्ड क्लास 10 का क्या है कि 16 फरवरी को आप लोगों का जो सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान का सब्जेक्ट होता है ना, तो बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा का फाइनल परीक्षा है। तो फाइनल परीक्षा में आप लोग जानते हैं कि जो बिहार बोर्ड द्वारा इंटरनेट वाला मॉडल पेपर जारी किया जाता है, तो उसे डिटो प्रश्न जो है ना कि आपके एग्जाम में छपते हैं। तो इसके पहले सब वीडियो में हमने क्या किया है कि एक से लेकर 2 तक जो मॉडल पेपर है उसे हमने पूरे 1 से लेकर 80 तक के सभी क्वेश्चन को डील कर लिया है। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, जो तीसरा मॉडल पेपर है ना उसी को डील करने वाले हैं। अगर आप इन सभी क्वेश्चन को रट लीजिएगा ना तो डिट्टो आप लोग क्या करिएगा कि प्रश्न को ना अपने एग्जाम में जाकर छाप दीजिएगा। ठीक है, तो आप लोग वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। तो हम लोग फटाफट से क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो मॉडल पेपर 3 के आज हम लोग क्या करने वाले कि सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चन को डील करेंगे। तो पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है क्या कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को कहे जाते थे। बहुत ज्यादा वीवीआई क्वेश्चन है, ये बहुत ज्यादा वीवीआई, क्योंकि ये बार बार पूछे जाने वाला है कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को कहे जाते थे। तो क्या कहे जाते थे, तो क्लोन कहते थे। क्या कहते थे, क्लोन। तो राइट आंसर जो यहाँ पर बनेगा ना वो ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते थे। 2 है कि रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ। पूछा गया है कि जो रॉलेट एक्ट है ना तो वह कब पारित हुआ था, जिसमें क्या है कि किसी भी व्यक्ति को मतलब अगर शक होता है ना तो वह शक की अदालत पर उसे मतलब रख सकता है जेल में। तो यह कब एक्ट हुआ था पारित, तो याद रखिए 1919 में। कब, 1919 में। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तो 3 इस प्रकार से है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने अपने नाइट की उपाधि त्याग दी। किसने जो है ना कि जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ना 13 अप्रैल 1919 को, तो किसने अपना नाइट की उपाधि त्याग दिया था। नाइट मतलब कि सर का उपाधि। तो याद रखिएगा कि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, जिसने क्या है कि हमारे राष्ट्रगान को लिखा ना जन गण मन, उन्हीं ने। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। तो 4 इस प्रकार से कि जर्मनी के एकीकरण में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण थी। तो ये तो सिंपल है कि जर्मनी के एकीकरण में लॉ और ब्लड की जो आप लोगों ने पढ़ा कि खून और लॉ की नीति, खून और लॉ की नीति, तो ये कौन अपनाता है, तो बिस्मार्क। तो बिस्मार्क तो रहता है महत्व भूमिका। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते तो 5 है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की। पूछा गया है कि आर्य समाज जो होता है तो आर्य समाज की स्थापना किसने किया था। तो आर्य समाज की स्थापना कब हुआ था, तो यह 1875 में। किसके द्वारा, तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा हुआ था। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते तो 6 इस प्रकार से कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में प्राप्त हुआ। मतलब कि पूर्ण स्वराज हमें चाहिए, पूरी तरह से स्वराज चाहिए। तो यह जो प्रस्ताव है यह कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में हुआ था। तो याद रखिएगा यह सबसे पहले ना पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे उन्होंने मांगा था। और कब, तो यह 1929 के लाहौर अधिवेशन में। कब, 1929 के लाहौर अधिवेशन में। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते तो 7 है कि भारत में सूती वस्त्र की प्रथम मिल कहाँ खोली गई थी। जो सूती वस्त्र होता है तो उसका प्रथम मिल कहाँ खोली गई थी। तो याद रखिएगा कि उसका सबसे पहला जो मिल खुला था ना यह बम्बई में खुला था। कहाँ पर, बम्बई में। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते तो 8 है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC के प्रथम अध्यक्ष कौन से। पूछा गया है कि AITUC के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो याद रखिए कि जो उसके प्रथम अध्यक्ष है ना वो लाला लाजपत राय थे। कौन थे, लाला लाजपत राय। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते तो 9 है कि हिंद चीन में अंतिम युद्ध की समाप्ति के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे। जब हिंद चीन के क्षेत्र में अंतिम युद्ध हुआ ना तो उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे, यही पूछा गया है। तो उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति याद रखिए कि निक्सन से। कौन थे, निक्सन। जैसे कि अभी यूक्रेन और रशिया का युद्ध हो रहा है तो इस समय कौन है, तो आप लोग का ये है कि जो बाइडेन। कौन है, जो बाइडेन। तो उस समय निक्सन थे। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते तो 10 है कि विक्टर इमैनुअल ने किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। तो विक्टर इमैनुअल ने किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। तो ये तो बार बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने वाला है। बहुत ही कि किसे, तो काउंट काबूर को। किसको, काउंट काबूर को। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का तो आंसर बता ही दिया है कि रॉक्ट और लॉ की नीति का अवलंबन किसने किया। तो जर्मनी के एकीकरण में सबसे भूमिका किसका था, तो बिस्मार्क का था। तो रॉक्ट और लॉ की नीति कौन अपनाता है, तो बिस्मार्क। तो राइट आंसर डी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। तो 12 की नई आर्थिक नीति कब लागू हुई? पूछा गया कि जो पे लेनिन ने रूस की क्रांति आप लोगों ने पढ़ा गया, जिसका नेतृत्व कौन करते हैं? तो लेनिन करते हैं। तो लेनिन ने ही क्या किया था कि 1921 में नेप लाया था, यानी कि नई आर्थिक नीति। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। तो 13 है कि इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन का अन्य नाम क्या है? इसका अन्य नाम क्या है? तो इसका अन्य नाम ना आप लोग याद रखिएगा कि साइमन कमीशन है। क्या है? साइमन कमीशन। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। तो 14 इस प्रकार से कि महात्मा गांधी ने किस समाचार पत्र का संपादक किया था? कौन से मतलब समाचार पत्र था ना जिसका ना मतलब कि संपादन महात्मा गांधी जी करते हैं? तो किसका करते हैं? तो ये तो बार बार आप लोग सुनते हैं कि यंग इंडिया यंग इंडिया, तो यंग इंडिया का करते हैं। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। तो 15 की गुटनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? गुटनबर्ग जो थे ना वह सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई किया था? तो याद रखिए कि गुटनबर्ग जो थे ना वह क्रिश्चियन धर्म से रिलेटेड, तो क्रिश्चियन धर्म से रिलेटेड है तो उसमें क्या चलता है? तो उसमें बाइबल चलता है। तो बाइबल की सबसे पहले उन्होंने छपाई किया था। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। तो 16 है कि अशोक का अभिलेख किस लिपि में? अशोक का अभिलेख पूछा गया है कि यह किस लिपि में है? तो किस लिपि में है? तो याद रखिए कि जो ब्रह्मा लिपि होता है ना, ब्राह्मी लिपि, उसमें है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। तो 17 इस प्रकार से कि बंगाल विभाजन कब वापस लिया गया? जो बंगाल विभाजन 1905 में क्या है कि कर्जन के समय हुआ था, लेकिन उसका डेट निकला था लेकिन वो हुआ नहीं था। लास्ट में क्या है कि उसको रोक दिया जाता है। तो यह पूछा गया है कि जो वापस लिया गया था यह वापस कब लिया गया था? तो याद रखिएगा कि 1911 में। कब? 1911 में। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। तो 18 में कि रूस में कब दास्तव समाप्त किया गया? रूस में कब पूछा गया कि दास्तव जो है ना वह समाप्त किया गया? तो कब दास्तव समाप्त किया गया? तो याद रखिए कि 1861 में। 1861 में। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। तो 19 में है क्या कि किस सम्मेलन में 1 मई को मजदूर दिवस मनाने का निर्णय लिया गया? मतलब कि वो कौन सा सम्मेलन हुआ था जिसमें 1 मई को हम लोग क्या करते हैं कि 1 मई को मजदूर दिवस मनाते हैं? तो वह कौन से सम्मेलन में कहा गया था कि 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाएगा? तो याद रखिएगा कि यह द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में, जब सेकेंड इंटरनेशनल हुआ था ना समिट, उसमें कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते तो 20 है कि हो ची मिन्ह की सरकार थी। हो ची मिन्ह जो है ना उसका सरकार कहाँ पर था? तो उसका सरकार याद रखिएगा कि जो उत्तरी वियतनाम है ना उसमें था, उत्तरी वियतनाम में। और ये डिट्टो क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन जो है ना ये बहुत ज़्यादा वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। ये डिट्टो आपके एग्जाम में ना छपने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि ये इंटरनेट वाला मॉडल पेपर, और इंटरनेट वाले मॉडल पेपर जो होता है ना वह सीधे आपके एग्जाम में छप जाता है क्वेश्चन। तो आप लोग चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। तो 21 है कि वॉर एंड पीस की किसने लिखा? वॉर एंड पीस जो होता है ना, तो वॉर एंड पीस की रचना किसने किया है? तो वॉर एंड पीस की रचना याद रखिएगा कि रूस के जो है ना लेखक वह टॉल्स्टॉय ने किया था। किसने? टॉल्स्टॉय ने। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते तो 22 में कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? सोवियत संघ यूएसएसआर, आप लोग अभी तो लगातार सुनेंगे यूएसएसआर, जो रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है तो यूएसएसआर से वही टूटे थे ना सोवियत संघ। तो इसका विघटन कब हुआ था? तो इसका विघटन आप लोग याद रखिएगा कि यह होता है 1991 में। कब? 1991 में। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते तो 23 में कि पटना को अजीमाबाद नाम किसने दिया? पटना जो है ना हमारा प्यारा पटना जो बिहार की राजधानी है, तो उसे अजीमाबाद नाम पूछा गया कि पटना को अजीमाबाद नाम भी दिया गया था। तो यह किसने दिया था अजीमाबाद नाम? तो याद रखिए कि अजीमाबाद जो नाम है ना यह अजीम उस जान ने किया था, अजीम उस जान ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते तो 24 में कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की? पूछा गया कि जो पाटलिपुत्र नगर है ना तो उसकी स्थापना किसने किया था? तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना आप लोग याद रखिएगा कि ये जो किया गया था ना यह अजातशत्रु द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? अजातशत्रु द्वारा। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते तो 25 में कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्थान द्वारा की जाती है? पूछा गया है कि जो हमारे भारत में है ना कि राष्ट्रीय आय की जो गणना होता है वह किसके द्वारा किया जाता है? कौन सा संस्था जो है ना किया मतलब करता है? तो कौन सा संस्था करता है? तो याद रखिए इसकी जो गणना किया जाता है ना यह केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन करता है, केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन करता है।
क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते तो 26 है कि योजना आयोग का गठन कब हुआ। योजना आयोग यानी कि प्लानिंग कमीशन होता है ना, योजना आयोग यानी प्लानिंग कमीशन, तो उसका गठन पूछा गया कि कब हुआ। जो 5 साल वाला आप लोग सुनते हैं ना, तो उसका गठन कब हुआ था। तो ये तो सिंपल आप लोग बार बार सुनते होइएगा कि अब 15 मार्च 1950 को हुआ। तो कब हुआ था, 15 मार्च 1950 को। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते तो 27 में है कि उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तियों का समय क्या है कि स्वामित्व होता है। अगर कोई भी मतलब उत्पादन हो रहा है किसी भी मतलब कि सपोज कर लीजिए कि मोबाइल का ही उत्पादन हो रहा है, अगर वो निजी व्यक्ति द्वारा हो रहा है तो सिंपल बात है कि निजी है मतलब क्या है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। क्या है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। क्वेश्चन हमारा 28 की ओर बढ़ते तो 28 है कि गैस और बिजली का उत्पादन किस क्षेत्र का अंग है। पूछा गया कि गैस और जो बिजली का उत्पादन होता है ना, तो ये किस क्षेत्र का अंग है। ठीक है, यही पूछा गया कि यह किस क्षेत्र का अंग है। तो ये क्या है कि औद्योगिकी क्षेत्र है। क्या है, औद्योगिक क्षेत्र। औद्योगिक क्षेत्र किस में आता है, तो द्वितीय क्षेत्र में। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, द्वितीय क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते तो 29 है कि बांग्लादेश क्या है मुद्रा क्या है। तो सिंपल है, बांग्लादेश का मुद्रा क्या है, तो बांग्लादेश का मुद्रा है टका। क्या है, टका। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, टका। क्वेश्चन नंबर हम लोग 30 की ओर बढ़ते तो क्वेश्चन नंबर 30 जो है ना, वह इस प्रकार से क्या है कि प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस का संबंध किस देश से। प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस जो है ना, इनका संबंध किस देश से। तो इनका याद रखिएगा कि बांग्लादेश का आप लोगों को बताना है कि मुद्रण क्या है, तो टका। तो ये बांग्लादेश से है। कहाँ से है, बांग्लादेश से। क्वेश्चन नंबर हम लोग 31 की ओर बढ़ते हैं तो 31 है कि प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को किस प्रकार का ऋण देता है। जो प्राथमिक कृषि साख समिति होता है ना, तो यह किस प्रकार का लोन जो है ना, यह कृषक यानी कि जो किसान है उन्हें देता है। तो यह किस प्रकार का देता है, तो यह अल्पकालीन देता है, मतलब कि बहुत कम समय के लिए देता है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ते तो 32 है कि जवाहर रोजगार योजना किस वर्ष प्रारंभ हुआ। पूछा गया कि जो जवाहर रोजगार योजना है ना, यह किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। तो जवाहर रोजगार योजना आप लोग याद रखिएगा कि ये जो स्टार्ट हुआ था ना, ये हुआ था 1889 में। कब हुआ था, 1889 में। क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ते तो 33 है कि मनरेगा में एक वर्ष में कितने दिन का रोजगार देने की गारंटी है। जो मनरेगा आप लोग सुनते ही ना, पंचायतों में क्या होता है कि मनरेगा के तहत लोग सब काम करते हैं, तो उसमें एक साल में 365 दिन होता है। तो 365 दिन में कितने दिन रोजगार देने का, इसमें क्या है कि अति सावधान है। तो कितने दिन है, तो याद रखिए कि 365 दिन में 100 दिन। तो इसका राइट आंसर डी बन जाएगा, 100 दिन। आप सभी क्वेश्चन को याद करते चलिए और तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन डिट्टो आपके एग्जाम में छपने वाले, क्योंकि बहुत ज्यादा वीवीआई क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ते तो 34 है कि उपभोक्ता संरक्षण के लिए कितने राज्यों आयोग है। पूछा गया कि जो उपभोक्ता संरक्षण होता है तो इसके लिए कितने राज्य आयोग है। तो कितने राज्य आयोग है, तो याद रखिएगा कि 35 है। कितने हैं, 35। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ते तो 35 में कि प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में किस समिति का गठन किया गया था। जो प्रोफेसर पीसी महालनोबिस थे ना, तो इसकी अध्यक्षता में कौन से समिति का गठन किया गया था, यही पूछा गया है। तो याद रखिए कि इनकी जो मतलब समिति में जो गठन हुआ था ना, यह हुआ था राष्ट्रीय आय समिति का। किसका, राष्ट्रीय आय समिति का। क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ते तो 36 में दिया हुआ है क्या कि उपभोक्ता व्यय एवं बचत का योग कहलाता है। उपभोक्ता व्यय और बचत का जो योग कहलाता है, यह क्या कहलाता है, आय कहलाता है। क्या कहलाता है, आय। क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ते तो 37 में कि निम्न में कौन आर्थिक क्रिया का चक्रीय प्रवाह है। आर्थिक क्रिया का चक्रीय प्रवाह कौन सा है, तो याद रखिएगा कि उत्पादन व्यय और आय, ये तीनों के तीनों क्या है कि चक्रीय प्रवाह है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, इनसे सभी। क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ते तो 38 में कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया था। जो हमारे भारत में ना जो सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था, ये किसके द्वारा लगाया गया था, तो आप लोग सुनते होइएगा कि दादा भाई नौरोजी द्वारा। दादा भाई नौरोजी द्वारा। और ये कब लगाया गया था अनुमान, तो आप लोग याद रखिएगा कि यह लगाया गया था 1868 में। 1868 में। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 की ओर बढ़ते तो 39 में है कि निम्न में से कौन सहकारिता का मूल तत्व नहीं है। मूलभूत तत्व नहीं है। सहकारिता जो होता है ना, उसका मूलभूत तत्व नहीं है। तो मूलभूत जो सहकारिता का तत्व नहीं है ना, वह याद रखिए कि अनिवार्य सदस्यता है। अनिवार्य सदस्यता। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 40 की ओर बढ़ते तो क्वेश्चन नंबर 40 इस प्रकार से है
कि इनमें से कौन गैर आर्थिक आधारित संरचना है। कौन सा जो है ना कि गैर आर्थिक आधारित संरचना है। तो कौन सा गैर आर्थिक आधारित संरचना है, तो याद रखिए कि स्वास्थ्य, क्या है कि स्वास्थ्य जो होता है ना यह गैर आर्थिक आधारित संरचना है। क्वेश्चन नंबर 71 के सॉरी 41 को बढ़ते हैं। तो 41 में कि संविधान का 74वां जो संशोधन है किससे संबंधित है। तो 74वां संशोधन याद रखिएगा कि क्या है कि अब कितने राज्यों में क्या है कि पंचायती राज है, कैसे कि हमारे बिहार में पंचायती राज है। तो पंचायती राज जो है ना यह पंचायती राज व्यवस्था यह 74वां संशोधन द्वारा आया था। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 के बढ़ते तो 42 है कि बिहार में एक नगर निगम की अधिकता कितने वार्ड हो सकते हैं। तो नगर निगम में कितना हो सकता है, याद रखिए 75। कितना, अधिकतम 75। क्वेश्चन नंबर 43 के बढ़ते तो 43 है कि चिपको आंदोलन संबंधित है। चिपको आंदोलन जो है यह किससे संबंधित है। तो चिपको आंदोलन याद रखिए कि सुंदर नामक बहुगुणा नामक व्यक्ति से। इसमें क्या है कि पेड़ को काटने से ना बचाने से आंदोलन था। क्वेश्चन नंबर 44 के बढ़ते तो 44 है कि नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन क्यों किया गया। सप्तदलीय गठबंधन क्यों किया गया, यही पूछा गया कि नेपाल में क्यों किया गया, क्योंकि वहां पर लोकतंत्र की स्थापना होना था इसीलिए। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 की ओर बढ़ते तो 45 है कि बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किसने किया था। जो भाजपा आप लोग बहुजन समाज पार्टी के नाम सुनते हैं तो उसकी स्थापना किसने किया था, यही पूछा गया है। तो किसने किया था, तो कांजीराम ने किया था। किसने, कांजीराम ने किया था। क्वेश्चन नंबर 46 के बढ़ते तो 46 है कि दल बदल कानून लागू होता है। पूछा गया कि दल बदल कानून जो है यह किस पर लागू होता है। ठीक है, तो दल बदल जो कानून होता है ना, दल बदल कानून यह किस पर लागू होता है, तो यह सांसद और विधायकों पर लागू होता है, सांसद एवं विधायकों पर। क्वेश्चन नंबर 47 की ओर बढ़ते तो 47 में कि झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ। मतलब कि झारखंड जो है ना ये हमारे बिहार राज्य से कब अलग हुआ था। तो हमारे बिहार राज्य से ये कब अलग हुआ था, तो याद रखिएगा कि 10 नवंबर 2001 को, 10 नवंबर 2001 को। क्वेश्चन नंबर 48 की ओर बढ़ते हैं तो 48 इस प्रकार से कि इनमें से कौन संघीय प्रणाली की विशेषता नहीं है। तो संघीय प्रणाली की विशेषता कौन सा नहीं है, तो सिंपल है कि जब संघीय प्रणाली है तो इसमें एक हरी शासन व्यवस्था नहीं होगा। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 के बढ़ते तो 49 में कि लोकसभा में चुने हुए सदस्यों की संख्या कितनी है। पूछा गया है कि जो लोकसभा है ना तो उसमें चुने हुए सदस्यों की संख्या कितना है। तो उसमें सदस्यों का संख्या ना आप लोग याद रखिए कि 543 है। कितना है, 543। और क्वेश्चन नंबर जो 50 है वो इस प्रकार से कि पूर्व में बांग्लादेश जाना जाता था। जो बांग्लादेश है ना उसे पूर्व में मतलब पहले उसे जो है ना वो किस नाम से जाना जाता था, यही पूछा गया है। तो इसका आंसर आप लोग क्या करिएगा कि कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और आप लोग लगातार तैयारी करते रहिए एग्जाम का, क्योंकि समय जो है ना वो बहुत ही कम बचा है। और आप लोगों को जो भी क्वेश्चन आज करवाए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सभी को याद कर लीजिए। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिए।